जितना ऑडियंस के अंदर अपने अल्फाजों से उनके दिलों में, उनके जहन में, उनकी रूहानियत में अपनी जगह बनाए, यही मेरा सोचना है, यही मेरी इबादत है। कोटा की यह रात सूफी और कव्वाली व शायराना महफिल के नाम रही। नगर निगम प्रशासन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मेला दशहरा में मंगलवार रात विजयश्री रंगमंच पर जबरदस्त कव्वाली मुकाबला हुआ। मशहूर कव्वाल हमसर हयात निजामी और गीता चिश्ती ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। दोनों की जुगलबंदी देखकर श्रोता रोमांचित हो गए। इस मौके पर मशहूर कव्वाल हमसर हयात ने सूचना इंडिया को अपना विशेष साक्षात्कार भी दिया। कव्वाली नाइट कार्यक्रम में सूफी और शायराना माहौल रहा। हमसर हयात ने तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चला रहा है गाकर खूब दाद लूटी। इसके बाद उन्होंने हम लोग मोहब्बत वाले हैं के द्वारा गीता चिश्ती पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने बंदा गरीब है दीवाना तेरा आया तुम्हें दिल लगी इश्क का राजा सरीखे सलाम पेश किए। हमसर हयात के कलाम का जवाब देते हुए गीता चिश्ती ने खूब शेर पेश किए। उन्होंने शुरुआत चाहत तेरे करम की इससे की। इसके बाद सांस्कृतिक सौहार्द की मिसाल देते हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तेरे आगे सर है झुकता सुनाया। तालियों की गड़गड़ाहट से मेला पर सरगूज उठा। इससे पहले वक्फ कमेटी के चेयरमैन सरफराज अंसारी, रहीम खान, देहात जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मंजूर तंवर, वक्फ कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष गद्दी नशीन पांच पीर सरकार रफीक शाह बाबा, मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा, उप महापौर सोनू कुरैशी, पवन मीना, मेलाधिकारी गजेंद्र सिंह, सदस्य इसरार मोहम्मद, पार्षद अख्तर मोहम्मद अब्बासी, शमा परवीन, तबस्सुम मिर्जा, जियाउद्दीन, शाइना गोसी, आसमा खान, रफीक अहमद, शहरी यूनुस मोहम्मद, फैजल बेग, शबनम कुरैशी, नसरीन मिर्जा, अब्दुल सलीम, हिना बानो ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगे देखिए सूचना इंडिया कोटा ब्यूरो चीफ सेवा पटेल के प्रसिद्ध गायक हमसर हयात निजामी से खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, हमारे बीच में प्रख्यात हमसर हयात निजामी जी मौजूद हैं। बिल्कुल दोस्तों, 129वां राष्ट्रीय दशहरे मेले में अभी थोड़ी ही देर में शुरू होगा गज़ल जुगलबंदी। बिल्कुल दोस्तों, इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने आप में एक प्रसिद्ध है। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी दोस्तों कि इनका एक तरीके से खानदानी गज़ल सूफियाना से रिश्ता है। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपड़ो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान में, कोटा की भूमि पे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। और इस सरजमीन का मैं बहुत बड़ा मतलब इस सभी से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि पुष्कर और हज़रत ख्वाजा गरीबन नवाज़ ये दो दरबार ऐसे हैं जिनसे हमें हौसला मिलता है और जिनके वसीले से हमें जाना जाता है। बिल्कुल। तो ये सरजमीन जो ये अपना राजस्थान की सरजमीन है, ये ताज़िम एहतराम है जी। तो हम तो जितनी बार इसको चूमें उतनी बार कम है। बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। और अल्लाह बार ताला से मालिक मुख्तार से इल्तिजा यही है कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ जो मेरी बहन छोटी गीता चिश्ती हैं और मेरे भाई अतर हयात, मदर हयात, ताहिर हयात, सूफी ब्रदर्स के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। और हमारा जो ताल्लुक़ है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हम लोग वाबस्तगी है हमारी। बिल्कुल। और आज का ये दिन, आज की जो रात है, जो आज का ये फेस्टिवल है, मेरे लिए बड़ी मसरत की बात है कि हमें ये बड़ा हसीन मौका मिला है जी। और हम कोशिश करेंगे कि इस सरजमीन से हम कुछ लेके जाएं और जो हमें बुजुर्गों ने अता किया है, जो हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, वो हम लोगों तक उसको पहुंचाएं संगीत के द्वारा। बिल्कुल। निजामी जी, ये कहना तो गलत होगा कि आपने आपका सफ़र का शुरुआत कब की, कैसे हुई, क्योंकि जैसे कि आप जान सकते हैं 700 साल पुराना खानदानी जी। तो ज़रा से हमारी जनता और आपके फैंस जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैसे याद करते हैं जब आप आपकी ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं। तो आपके पिताजी जो एक उस्ताद रह चुके हैं लेट, बिल्कुल, हयात निजामी जी, तो उनको कैसे याद करते हैं जब इस तरह की परफॉर्मेंस वगैरह देते हैं? आपके ख़ानदान को, आपके पुश्तैनी को कैसे याद करते हैं? अगर आप मेरी बात करें तो मैं ये कहूँगा कि याद उन्हें किया जाता है जो ना हो। बिल्कुल। जो साथ होते हैं उन्हें याद नहीं किया जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। तो मेरे वालिद मोहतरम, मेरी वालदा माजिदा, मेरे जितने भी बुजुर्ग दिन हैं, जितने मेरे छोटे बड़े हैं, उन सब की दुआएं होती हैं स्टेज पे। क्योंकि हम जब कोई परफॉर्म पेश करते हैं ना, तो हम ऑडियंस के अंदर उन रूहों को देखते हैं जो पाक रूहें हैं जी, जो हमें ब्लेसिंग देती हैं पब्लिक में बैठ के, जो हमें नज़र आती हैं। बिल्कुल। जो ऑडियंस है उनमें न जाने कौन किस मिजाज में बैठा है और कौन किस रूहानियत में बैठा है। कहते हैं कि फ़कीर की झोली में ये मत देखो किसका पैसा है, ये देखो फ़कीर के मांगने का तरीक़ा क्या है। कलबाना नक्श बुलहवा, ये जो कव्वाली है जो हज़रत अमीर खुसरो ने हमें अता की, हज़रत महबूब इलाही की दरबार से हमें अता है। बेसिकली जो मेरे नाना थे उस्ताद तांदरत खान साहब, वो मेरे सगे नाना थे और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। वो जिनसे वो क्लासिकल सीखते थे वो मेरे नाना थे। और उस्ताद मुज़फ़्फ़र खान साहब, मुनव्वर खान साहब मेरे दादा थे।
और मेरे वालिद मोहतरम सिकंदराबाद के खलीफा रहे उस्ताद मोहम्मद हयात निज़ामी साहब। जी, सिकंदरा खानदान। जी, सिकंदराबाद घराना। तो मेरा ये मानना है कि बुज़ुर्गों की रिवायत को चलाना बड़ी बात नहीं है, उस रिवायत को बरकरार रखना मेरी नज़र में, क्योंकि विरासत तो सबको मिलती है, विरासत को तवील आगे तक ले जाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, जैसे कि निज़ामी जी आपने विशाल शेखर और हनी सिंह जैसे कलाकारों के साथ में काम कर चुके हैं, आप आगे के क्या आपके प्रोग्राम्स, क्या आगे ऐसा कुछ आपको हमारी जनता को, हमको और आपके फैंस को देखने को मिलेगा कि ऐसे क्या एल्बम्स आने वाली हैं आपके आगे आगामी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अभी आपने पूछा कि फिल्म तथास्तु में और आप वैसे भी हनी सिंह और काफ़ी चीज़ें मैंने करी है। अच्छा, मेरा एक नज़रिया रहा है, कहते हैं कि आदमी की उम्र ख़त्म हो जाती है, तालीम कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेरा मानना है कि आदमी को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने कभी भी कोई भी परफॉर्म किया है तो ये सोच के नहीं किया कि यहाँ बैठा कौन है, जी, इसमें हिंदू है या मुसलमान है या सिख है ईसाई है। मैंने ये देखा है कि इसमें चाहने वाला कौन है, जो अपने रब को मनाना जानता है। बिल्कुल। चाहे वो राम के नाम से हो, रहमान के नाम से हो, अली के नाम से हो या बजरंगबली के नाम से हो, मांगने का तरीका बदल सकता है, देने वाले का तरीका नहीं बदलेगा। बिल्कुल। तो मेरा ये नज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करम। तो मेरा ये तरीका है कि मेरा ये मानना है कि बुजुर्गों की रिवायत जी और जो संतों की रिवायत है, जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, जी, कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस ज़मीन से वफादार नहीं होता वो कभी ईमानदार नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है। जैसे कि सुनने में ये भी आया है कि आप सिर्फ सूफी के साथ साथ भजन गायका भी हैं और आप शास्त्रीय संगीत में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या है इसके पीछे, क्या मतलब आगे आपके ऐसे और कौन से एल्बम्स देखने को मिलेंगे हम लोगों को और आपके फैंस को? आपको इंशाल्लाह मेरे बहुत सारे एल्बम आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपकी दुआ से मैं एक फ़ारसी में कुछ कलामात कर रहा हूँ, जिसका मैंने उर्दू तर्जुमा, जो उसकी तज़मीन है, वो मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ। तो एक हज़रत अमीर खुसरो का कलाम है, नमीदा नमचे मंजिल बूझ शब जाए कि मन बूदम, बाहर सूरख सब इसमें बूझ शब जाए कि मन बूदम। तो इसका उर्दू तर्जुमा करने की कोशिश की है, तो मैं सुना देता हूँ अगर आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। नमीदा नमचे मंजिल बूद शब जा एक मलबूदम, नमीदा मंजिल बूद शब जा एक मलबूदम, बहर सू रक्स बिस्मिल बूद शब जा एक मलबूदम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, न जाने थी वो कल शब कौन सी मंजिल जहाँ मैं था, न जाने थी वो कल शब कौन सी मंजिल जहाँ मैं था, वहाँ चारों तरफ थे रक्स में बिस्मिल जहाँ मैं था। बिल्कुल, क्या बात है। बिल्कुल, आपकी प्रसिद्धि और आपने जो मुकाम हासिल किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे निज़ामी जी? आप यकीन करें, अभी मैं कलाम पढ़ रहा था ना, तो मेरा जिस्म यहाँ है, मेरी रूह कहीं और है, मेरी आंखें ना नम हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि पीर को चाहना बड़ी बात नहीं है, पीर का हो जाना बड़ी बात है। आप किसके मुरीद हैं? मैं उस हर शख्स का मुरीद हूँ जो मेरे भारत से मोहब्बत करता है। बिल्कुल। पुराने दिल्ली की यौम पैदाइश है आपकी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कैसा करम मानते हैं आप आपके ऊपर और सूफी ब्रदर्स पर? बहुत बड़ा करम है। सबसे बड़ा करम तो यह है कि हम उनके कलामात गाते हैं, दूसरा करम यह है कि हम जिंदा हैं, हम सलामत हैं। हमारी रूह की, हमारी हर रूह की जितने भी हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं ना, हम जितना भी जी रहे हैं वो सदका उन्हीं का है, और इससे बड़ा हमारे लिए कुछ चीज़ हो नहीं सकती। मेरा ये मानना है कि जो हमने पाया है बिल्कुल उसका हम जितनी बार शुक्र अदा करें वो भी कम है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम तो अदना से मुलाजिम हैं, और किसी ने मुझसे पूछा कि हमसर भाई जब आप रिटायर हो जाएंगे जी
एक उम्र के बाद, जी। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल। मैंने कहा फनकार कभी रिटायर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब फनकार दुनिया से वहाँ जाता है ना, तो वहाँ भी अपनी ड्यूटी करनी होती है। बिल्कुल। क्योंकि जब यहाँ पेंशन मिल रही है तो वहाँ भी अटेंडेंस लगानी है। क्या बात है, बिल्कुल। आम जन को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, जितनी भी यंग जनरेशन है, जितने भी संगीत के प्रार्थी हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं कव्वाली या गीत गज़ल जो भी है वॉटेवर, बस अपने हिंदुस्तान के कल्चर की हिफाजत करें और अपने संगीत की हिफाजत करें। आज का जो दौर है वो इंस्ट्रूमेंट का है। बिल्कुल। पहले लफ्ज़ों की अदाई थी, आजकल इंस्ट्रूमेंट की सदाएं हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा ये मानना है कि हम जितना ऑडियंस के अंदर अपने अल्फाजों से उनके दिलों में, उनके जहन में, उनकी रूहानियत में अपनी जगह बनाएं, यही मेरा सोच आदत है। आपके पसंदीदा सिंगर कौन है? देखिए, अगर मैं एक ही सिंगर की बात करूंगा ना तो तौहीन होगी संगीत की। ये भी बात। मेरा ये मानना है कि हर सिंगर बाकमाल है, लेकिन पसंद की बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को पसंद किया तो पहले मेरे वालिद मोहतरम, जिन्होंने मुझे गाना बजाना सिखाया। उसके बाद अगर मैंने ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत की बेइंतहा, और मतलब उसमें सबसे बड़ा हाथ जो रहा है मेरी संगीत और मेरी सोच में, वो रहा है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। और आपको जान के खुशी होगी कि 91 में मैं पाकिस्तान रहा। मैंने 18 महीने में टूर किया और मेरे लिए बड़ी मसरत की बात है और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने उनके साथ एक स्टेज पे परफॉर्म किया लाहौर में, दाता दरबार में। तो मुझे आज भी वो मंजर कशी मेरे जहन नशीन है जी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी दुआओं से हूँ। और संगीत तो मोहब्बत सिखाता है, बिल्कुल, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस दिन हम संगीत के बारे में सही परिभाषा समझ गए ना, उस दिन अल्लाह हमसे खुद पूछेगा, बता तेरी रज़ा क्या है।